जिस लड़की ने इस घर में बहू बनकर कदम रखा था, आज वही लड़की इस पूरे खानदान के टूटने की सबसे बड़ी वजह बन चुकी थी। हामिद साहब ने जैसे ही अपने बेटे सुफियान के कमरे का दरवाजा खोला, उनके सामने जो मंजर था उसने उनकी रूह तक हिला दी। जायशा सुफियान का हाथ अपने दोनों हाथों में थामे रो रही थी और अगले ही पल उसके मुंह से निकले अल्फाज ने इस घर की हर खुशी को मातम में बदल दिया। उस एक पल में मोहब्बत, नफरत, धोखा और बदले का ऐसा तूफान उठा जिसने दो भाइयों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने की बुनियाद रख दी। कमरे के अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। सुफियान सिर झुकाए बैठा था, उसकी आंखों में कई रातों की बेनिदरी साफ दिखाई दे रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला और जायशा अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर बेचैनी थी और आंखें लगातार नम थी। सुफियान हैरानी से खड़ा हो गया। तुम इस वक्त यहाँ? जायशा ने कांपती आवाज में कहा। आज अगर मैं तुमसे सच ना कह सकी तो शायद सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाओगे। सुफियान ने गहरी सांस ली। अब कौन सा सच बाकी रह गया है जायशा? जिस दिन तुमने अरसलान का हाथ थामा था उसी दिन हर सच खत्म हो गया था। यह सुनते ही जायशा की आंखों से आंसू बह निकले। वह तेजी से आगे बढ़ी और सुफियान का हाथ पकड़ लिया। नहीं सुफियान, मेरी मजबूरी को धोखा मत समझो। मैं आज भी उसी मोहब्बत के साथ जी रही हूं जो सिर्फ तुम्हारे लिए थी और आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। सुफियान की आंखें भर आई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन जायशा ने और मजबूती से पकड़ लिया। मेरी बात पूरी सुन लो, इसके बाद चाहो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। उसी वक्त कमरे के बाहर से गुजरते हुए शेरी की नजर आधे खुले दरवाजे पर पड़ी। उसे अंदर से जायशा की रोने की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गई। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने धीरे से हामिद साहब को आवाज दी। हामिद साहब, जरा इधर आइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हामिद साहब भी वहां पहुंच गए। दोनों ने बिना आवाज के दरवाजे की दरार से अंदर देखा और अगले ही पल दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। जायशा सुफियान का हाथ थामे खड़ी थी। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, सुफियान की आंखों में दर्द था और दोनों की खामोशी बहुत कुछ बयान कर रही थी। शेरी ने घबराकर हामिद साहब की तरफ देखा कि या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? हामिद साहब की मुट्ठियां गुस्से से भी गई। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन उनके चेहरे पर साफ लिखा था कि उनका भरोसा बिखर चुका है। उधर कमरे के अंदर जायशा रोते हुए कह रही थी। सुफियान, मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला अपनी खुशी से नहीं किया था, मुझे मजबूर किया गया था। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यह अल्फाज सुनते ही हामिद साहब का सब्र टूट गया। उन्होंने जोर से दरवाजा खोला। दरवाजे की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। जायशा और सुफियान दोनों घबराकर पीछे हट गए। हामिद साहब की आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। बस बहुत हो गया, अब हमें किसी सफाई की जरूरत नहीं, हमारी आंखों ने सब कुछ देख लिया है। जायशा की धड़कनें तेज हो गई। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। शरी आगे बढ़ी। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। शादी अरसलान से और मोहब्बत सुफियान से, यही है तुम्हारा असली चेहरा। कमरे में कुछ पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जायशा ने आंसू पोंछे। उसने सीधे शेरी की आंखों में देखा और बेहद ठंडे लहजे में कहा, हाँ, मैं अरसलान से नफरत करती हूँ। ये सुनते ही शेरी के होश उड़ गए। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, जायशा ने एक और ऐसा सच बोल दिया जिसने सबको पत्थर बना दिया। मैं इस घर में अरसलान की जिंदगी बर्बाद करने आई हूँ। जब तक उसकी खुशियां खत्म नहीं कर दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। कमरे में मौजूद हर शख्स जैसे सांस लेना भूल गया। हामिद साहब की आंखों में यकीन की जगह सदमा उतर आया। शेरी गुस्से से कांपने लगी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? जायशा ने बिना डरे जवाब दिया। मुझे हर बात का अंदाजा है। मैं बिना सोचे इस घर में कदम नहीं रखती। मैं बहुत बड़ा प्लान बनाकर आई हूं और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह सुनते ही शेरी का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने इस घर को खेल समझ लिया है। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि सारी उम्र याद रखोगी। लेकिन जायशा के चेहरे पर डर नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। जो खेल शुरू हो चुका है उसका अंजाम भी बहुत खौफनाक होगा। हामिद साहब अब समझ चुके थे कि मामला सिर्फ एक मोहब्बत का नहीं बल्कि पूरे परिवार के बिखरने का है। उन्होंने भारी आवाज में कहा, आज मुझे यकीन हो गया है कि अगर यह लड़की इस घर में रही तो दो भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। हामिद साहब की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। आज मुझे यकीन हो गया है कि अगर यह लड़की इस घर में रही तो दो भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। मैं अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकता। इतना सुनते ही शेरी ने बिना एक पल गंवाए हामिद साहब का साथ दिया। मैं भी यही कहने वाली थी। इस लड़की का असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है। इसे इस घर में रखना मतलब हर दिन एक नई लड़ाई को दावत देना है। आज ये सुफियान के कमरे में है, कल दोनों भाइयों को आमने सामने खड़ा कर देगी। जायशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए वह कदम आगे बढ़ाए और हामिद साहब के सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मेरी बात सुन लीजिए। जो आपने देखा उसका मतलब वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैं सिर्फ सुफियान की तबीयत पूछने आई थी। कई दिनों से वह परेशान थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। मुझे लगा इंसानियत के नाते उनका हाल पूछ लूं। शेरी ने गुस्से में उसकी बात बीच में ही काट दी। इंसानियत क्या? इंसानियत का मतलब किसी गैर मर्द का हाथ पकड़कर उसे मोहब्बत का इजहार करना होता है। जायशा एक पल के लिए खामोश हो गई। उसके पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं था। सुफियान ने हिम्मत करके कहा, अम्मी अब्बू, गलती मेरी है।
जायशा को कुछ मत कहिए, वह यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही चटाक हामिद साहब का जोरदार थप्पड़ सुफियान के चेहरे पर पड़ा।